फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका एसीपी क्लासेस में। और एसीपी क्लासेस में आज हम क्लास 9 की हिंदी के अंतर्गत कविता के बारे में पढ़ेंगे। और पहला कविता हम लोग पढ़ेंगे पद्य के बारे में, जिसको लिखा है रैदास जी ने। रैदास जी तो एक संत कवि थे, ठीक है। उनके बारे में पहले हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे पाठ परिचय पे, ठीक है। जो हम कविता का पाठ पढ़ने वाले हैं उस पर चलेंगे, तो आप अच्छे से इसको समझिए। एक एक लाइन मैं अच्छे से आपको डीपली बताऊंगा, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, रैदास। रैदास नाम से विख्यात संत कवि रविदास का जन्म जो हुआ था बनारस में सन 1388 ईस्वी और निर्वास बनारस में ही सन 1518 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। यानी कि जो विद्वानों द्वारा अनुमानित रैदास की जन्म हुई थी और जो मृत्यु की जो तिथि थी उसको अनुमानित रूप से माना जाता है कि 1388 ईस्वी में बनारस में रविदास जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और मृत्यु जो हो गई तो 1518 ईस्वी में हुई थी और उनका नाम रविदास से रैदास पड़ा। मैं आपको आगे बताऊंगा रैदास कैसे पड़ा। और देखिए, जो निर्गुण भक्तिधारा के क्या थे, कवि थे। अब देखिए, इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने का आमंत्रण भेजा था। और जो सिकंदर लोदी सम्राट था दिल्ली का, इनकी ख्याति से इतना प्रभावित हो गया है। उस समय ये इतने ख्यातिपूर्ण व्यक्ति थे कि उन्होंने दिल्ली आने का आमंत्रण किसको, रैदास को दिया। कौन, सिकंदर लोदी ने। तो मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। और मध्ययुगीन में जो हम लोग के कवि आते हैं उनमें रैदास जी जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। जो हम लोग के कबीर जी हैं, कबीर जी क्या होता है, संत कोटि, यानी कि जो महात्मा बुद्ध होते हैं उनको संत कहा जाता है। उन कवियों में जिस प्रकार कबीर जी का नाम आता है उस प्रकार रैदास जी का नाम आता है। अब देखिए, मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा जैसे दिखाए में रैदास जी का विश्वास नहीं था। यानी कि जो हम लोग का मूर्ति पूजा होता है, जैसे हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा रखते हैं, तो मूर्ति पूजा जो हम लोग घर में करते हैं उनमें उनको आस्था विश्वास कुछ नहीं था। और तीर्थ यात्रा में जो लोग जाते हैं बड़े बड़े मंदिरों पे, बड़े बड़े जगहों पे घूमने के लिए, वो दो चीज़ों में इनको दिखावे में कोई विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि जो प्रभु है वह हमारे हृदय में, सीने में बैठे हैं। वो व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। यानी कि दो व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी भावना से कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, जो अपने भावना से कनेक्ट होते उसी को वो सच्चा धर्म मानते थे और सच्चा प्रेम मानते थे। उनको दिखावे के वस्तुओं में, दिखावे के चीज़ों में उनको कोई बिलीव नहीं था, उनको कोई विश्वास नहीं था। तो देखिए, रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में, जो उन्होंने रचना की, काव्यों का रचना लिखा, ठीक है, काव्य रचनाओं में व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। जो ब्रज भाषा होती है उनका प्रयोग किसने किया, रैदास जी ने अपने काव्य रचना में किया। और जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। और ब्रज भाषा में उन्होंने बहुत सारे भाषाओं को मिलाकर, उनके शब्दों को मिलाकर रचना में उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय है। जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा तो अलंकार में आपको बताऊंगा कि अलंकार क्या होता है। तो अभी इतना जानिए कि रैदास जी को क्या था, रूपक अलंकार में विशेष प्रिय था, ठीक है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव को बड़ी सफाई से प्रकट किए। और जो रैदास जी अपना रचना करते थे, उनका रचना जो होता था बहुत ही सरल होता था। यानी कि उसको आप साधारण से अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। कोई ज़्यादा भारी या हार्ड नहीं होता था, कठिन नहीं होता था। तो उसको उन्होंने ऐसे सीधे साधे पदों में लिखा है कि उसको बड़ी सफाई से क्या किया जाता है, प्रकट, यानी कि समझा जा सकता है, किसी को बताया जा सकता है। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित कर देती है। मतलब कि जो इनकी रचना है, जो पढ़ने वाला होता है उसके मन में एक भाव उत्पन्न करता है। भाव को उत्पन्न करके उनके मन में कुछ करने की चेष्टा प्रदान करता है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु साहब में क्या होता है, गुरु साहब में भी सम्मिलित है। जो गुरु साहब किताब है उसमें रैदास जी के 40 पद क्या है, सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु साहब में सम्मिलित है।
और जो हम इस किताब में पढ़ने वाले हैं, यहाँ के रैदास जी के 2 पद लिए गए हैं। मतलब उस रैदास जी की रचनाओं में 2 पद को उठाकर इस बुक में दिया गया है। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, बल्कि उसकी अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वो हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। पहले पद में जो कवि रैदास जी हैं वो कहते हैं कि मेरा प्रभु जो है, मेरा भगवान जहाँ पर रहते हैं वो मेरे हृदय में ही निवास करते हैं। उनको किसी तीर्थ स्थल पे या किसी मूर्ति के अंदर नहीं खोजा जा सकता। उनका जो स्थान है मेरा कहाँ पर, हृदय में है। और उनको कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। क्या हूँ? कि तुम चंदन हो तो मैं क्या हूँ? पानी हूँ। यानी कि वो अपने भगवान आराध्य को इस प्रकार पूछते हैं कि उनका भगवान जो है वो उनकी अंतर आत्मा यानी कि उनके मन में ही बसा हुआ है। तो उनका जो संबंध है भगवान के साथ वो इस प्रकार से है। देखिए दूसरी पद में कहते हैं कि कवि निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति और कर्म कांड की निरर्थकता बताता है। और कवि की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाला फल फूल जल अनूठे नहीं है, अनूठा यानी जूठा, वे जूठे और गंदले हैं। माने अनूठा मतलब साफ नहीं है। इसलिए कभी पूजा अर्चना के कर्म कांड में ना पड़कर मन ही मन ईश्वर की पूजा अर्चना करता है और अपने भीतर के ईश्वर के सह स्वरूप को छवि बनाता है। यानी कि दूसरे पद में कवि कहते हैं कि जो हम लोग भगवान पे यानी कि जो भगवान पे चढ़ाए जाते हैं फूल फल पुष्प चढ़ाए जाते हैं वो अनूठे यानी कि साफ नहीं है। वो क्या है? वो है तो जूठे और गंदले हैं, यानी गंदे और जूठे हैं। तो इसलिए वो पूजा पाठ के कर्म कांड में ना पढ़कर उन्होंने अपने मन में ही पूजा का एक ईश्वर को अपना स्थान मान लिया है कि मैं अपने मन में ही ईश्वर का क्या करता हूँ? पूजा करता हूँ। और सहज स्वभाव से स्वरूप से उनको उनकी छवि को अपने दिल में मैं यानी कि अपने हृदय में उतारता हूँ। ये हुआ इनका पाठ परिचय। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में कविता के बारे में।